हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोगों ने मेरे को याद किया होगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैंने आपसे लोगों से वादा किया था कि अभी हमारा जो स्टूडियो है वो सेटअप तैयार करूंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए रेगुलर तरीके से, चाहे हरियाणा हो चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी की सभी तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगा। और उसी के चलते अभी अपना पिछले दिनों से कुछ टाइम से और स्टूडियो का काम चल रहा था। और इसी वजह से और मैं रेगुलर तरीके से आप लोगों के बीच में नहीं जुड़ पा रहा था। ठीक है। इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत से साथी ऐसे थे हमारे जो चैनल को छोड़ करके चले गए। और बहुत से साथी ऐसे थे जिनको विश्वास था कि भाई सर वापस आएंगे और हमारे लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो भाई मैं अब आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरने वाला हूं। और आप लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, तैयार हो जाएं क्योंकि अब मैं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है। तो जितने भी बच्चे पहले सुन लो, जितने भी बच्चे जो एक तो अच्छा सस्सी की तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे सुन लो भाई। आप लोगों को सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और मेरे द्वारा करवाई जाएगी। आपके 2016 से लेकर के और 2023 24 तक जितने भी एग्जाम है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको विद डिटेल मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। ठीक है। क्लास कब होंगी तो पहले सुन लो, बार बार नहीं बताऊंगा भाई। जुड़ना आपका काम है, नहीं जुड़ना आपका काम है। ये मेरा वादा है। अभी कुछ बच्चे कम जुड़ेंगे लेकिन आने वाले 15 और 20 दिन के दरमियान सबसे ज़्यादा बच्चे अपने ही यूट्यूब पे रहेंगे क्योंकि कंटेंट ही ऐसा दूंगा। ठीक है। तो 2016 से लेकर के 2023 तक की सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी विद डिटेल के साथ में। और एक मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आपको एक करंट अफेयर और करा दूँ भाई। ठीक है। और करंट अफेयर की क्लास भी मैं आप लोगों के लिए लाने की सोच रहा हूँ। ठीक है। और ये करंट अफेयर की क्लास जो है ये मैं रखूंगा मॉर्निंग में, यानी सुबह सुबह के टाइम, सुबह सुबह की पावन बेला भाई। ठीक है। सुबह सुबह की पावन बेला, सारा जग सो रहा होगा और हम अपनी जो भविष्य है उसका निर्माण कर रहे होंगे। तो करंट अफेयर की क्लास सुबह चलेगी हमारी। और कब से चलेगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन टाइम पीरियड पहले बता देता हूँ। अपना टाइम रहेगा सुबह की क्लास का, ये मान के चलो कि लगभग 6:30 बजे से और 7:30 बजे तक का हम ये टाइम रखेंगे। बेस्ट टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगा भाई। और जो आपकी जो जिक्के है क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये 2016 से 23 तक के जो क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस कब कराई जाएगी तो इसकी प्रैक्टिस आपकी रेगुलर तरीके से मैं रखूँगा 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक के। ठीक है। ये पीएम है, ये एएम है। तो जो बच्चा जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। अभी आप लोगों का जो सपना है वो साकार होने वाला है और वो मेरे द्वारा आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई हमारी पहले की बातें। अब मैं बात करता हूँ आपके कि भाई ग्रुप डी का क्या होगा। अरे बच्चे बड़े परेशान है भाई, बड़े परेशान है बच्चे। ग्रुप डी का क्या होगा। ठीक है। टीजीटी वेटिंग का क्या होगा सर, बताओ प्लीज़ एक बार। और सबसे बड़ी बात तो न्यू सीईटी कब होगा सर, अभी तक फॉर्म भी नहीं भरवाए गए। ठीक है। हमारे सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी ने वादा किया था कि हम इस साल 50,000 नौकरियां देंगे। अरे 50,000 तो छोड़ो, अभी तक 5 के भी आस नहीं है। जो पहले वाला सीईटी था उसके अंदर भी भर्तियां बची हुई हैं और न्यू सीईटी है उसके तो फॉर्म ही अभी तक अप्लाई नहीं हुए। तो सारी की सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। बस सबसे पहले आप एक बार चैनल को लाइक कर दें। और अगर कोई बच्चा पहली बार जुड़ा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सारे बच्चे उसको भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए बात करता हूँ भाई आपकी। सबसे पहले देखो, मैं बात करूंगा आपकी ग्रुप डी भर्ती की। सबसे बड़ा रोल है ग्रुप डी भर्ती का। बड़े पैमाने पर बच्चे इसका वेट कर रहे हैं कि ग्रुप डी भर्ती का क्या होगा। ठीक है। ग्रुप डी भर्ती का क्या होगा, बड़े पैमाने पर बच्चे इसका वेट कर रहे हैं। तो भाई ग्रुप डी वाले बच्चे सुन लो। मैंने आप लोगों से बताया था कि जो ग्रुप डी है इसकी वेटिंग तो आएगी। ठीक है। वेटिंग तो आएगी, ये तो क्लियर है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर इसकी वेटिंग नहीं आएगी। भाई ऐसा नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी किसी भर्ती में नहीं हुआ है। जो भर्ती हुई है उसके अंदर कुछ सीटें खाली भी हुई हैं और सीटें खाली हुई तो उन सीटों को भरने का काम भी किया गया हमेशा ही। ठीक है। तो इसकी वेटिंग तो आएगी, पहले तो ये सुन लो 100% आएगी। किसी भी वहम में न रहें, वेटिंग आने वाली है। आएगी कब, अब बात ये है। तो देखो वेटिंग जो है
आपकी देखो भाई आने की आशंका मैंने बताई थी 12 के बाद में। आज आपकी 12 ही मार्च है, ठीक है, 12 मार्च है। और जो आपका चुनाव हुआ था उसका फैसला शायद आ गया होगा, और नहीं आया तो आ जाएगा। अब ये जो फैसला आएगा, ये फैसला डिपेंड करेगा कि भाई वेटिंग कितनी जल्दी आएगी या लेट होगी, ठीक है। तो ये मान के चलो कि मार्च जो है, इस मार्च के अंदर और वेटिंग आने की पूरी पूरी आशंका है भाई आपकी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% ही आएगी, लेकिन पूरी पूरी आशंका बनी हुई है। आगे जो अपने वीडियो जो रहेंगी, जैसे कल है, कल भी मैं लाइव में आऊँगा, रेगुलर तरीके से लाइव रहूँगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। आज की ये ऑफलाइन क्लास है, लेकिन आगे से लाइव ही चलेंगे, ठीक है। तो कल की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा भाई किस तारीख तक ये आने की संभावना है, ठीक है। तो ग्रुप डी वाले बच्चे भाई मार्च तक का वेट करें भाई, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी टीजीटी वाले भाई। टीजीटी वाले जो बच्चे हैं इनका भाई एक बहुत बड़ा दुख है भाई, ठीक है, हमें भी है। तो टीजीटी वाले बच्चे भाई आप भी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और यही मार्च जो है, ये मार्च डिसाइड करेगा भाई आपकी वेटिंग भी कब तक आ सकती है, ठीक है। मार्च एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है आपकी वेटिंग लिस्ट के अंदर, और इसी मार्च के अंदर आपका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है किसका भाई, तो आपका जो न्यू सीईटी है ना, तो न्यू सीईटी का भी एक बहुत बड़ा और रोल रहेगा किसका, आपका मार्च का। ये मार्च डिसाइड करेगा, क्यों, क्योंकि इस मार्च के अंदर है अभी आपके एक तो 10th के और एक +2 के ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, और एग्ज़ाम ये अभी क्या हो जाएंगे, ये एग्ज़ाम आपके पूरे हो जाएंगे भाई, कंप्लीट हो जाएंगे। और कंप्लीट होने के बाद में जो है सेंटर, जो एग्ज़ाम सेंटर वो सारे खाली हो जाएंगे, ठीक है। और स्कूलों का न्यू सेशन लगेगा, तो न्यू सेशन में कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सरकार के ऊपर आराम से आपका एग्ज़ाम करवा सकती है। तो इस मार्च में बहुत बड़ा रोल रहेगा, और न्यू सीटी के जो फार्म हैं वो फार्म सरकार इस महीने के अंदर स्टार्ट कर सकती है, ठीक है, कर सकती है भाई, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तैयारी को लगातार तरीके से करते रहें आप लोग, ठीक है। और अगर कोई बच्चा मेरे साथ में तैयारी करना चाहे तो वो बच्चा उसका मोस्ट वेलकम है, और या तो कल से या फिर परसों से मैं आपको बता दूंगा, और रेगुलर तरीके से लाइव सेशन हमारे चलते रहेंगे। जो बच्चा जुड़ना चाहे उसका मोस्ट वेलकम है, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो टीजीटी हो गया भाई, ग्रुप डी हो गया। अब बात करता हूँ आपकी जेबीटी भर्ती की। तो भाई जेबीटी वाली जो मेवात केडर है 1456 पोस्टें हैं, इनका देखो जिस समय पे एग्ज़ाम हुआ था तो बड़े फास्टली तरीके से और आंसर की आई थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी इनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, ये बच्चे भी परेशान हैं। तो भाई आपका भी सॉल्यूशन इसी मार्च के अंदर होगा। और मार्च का मतलब क्या है, मैं बार बार मार्च क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था मार्च का सबसे मेन रीज़न यही है क्योंकि इस मार्च के अंदर जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन का फैसला आएगा भाई, ठीक है। शायद अभी आ भी गया होगा या फिर थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में और आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर खास इफेक्ट दिखेगा। और अभी हमारे सीएम साहब ने अच्छा शिक्षा के साथ में मीटिंग भी की थी, उस मीटिंग के अंदर एक बात भी निकल कर के आई थी, और चेयरमैन साहब ने बोला था कि सर हमने तैयारियां तो सारी कर ली हैं, सेंटर भी देख लिए हैं, ठीक है, और हमारा जो पोर्टल वो भी तैयार है, लेकिन अभी तक हमारे पास एजेंसी नहीं है, हम किस एजेंसी से पेपर करवाएं, ठीक है, ऐसा बोल रही हैं। तो सीएम साहब ने बोला था कि भाई जो एजेंसी है आप एनटीए से पूछो, तो एनटीए के लिए चेयरमैन साहब ने बोला कि सर उनके पास काम का बर्डन ज़्यादा है और इसलिए हम एनटीए से एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। तो बोला आप एचबीएससी से करवा लो, अगर वो भी नहीं करवा सकते तो आप कर लो, और अगर फिर आप भी नहीं करवा सकते तो फिर मैं एनटीए से बात कर लूँगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम करवाओ भाई जल्दी से। तो न्यू सीईटी वाले बच्चे ये मान के चलो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने आपकी तैयारी के हैं, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई और जून ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें पूरी आपके स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं, और उस समय पे एक आराम से आपका जो है पेपर करवाया जा सकता है, ठीक है।
ठीक है। तो ये भाई आज की इन्फॉर्मेशन थी, और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलने के लिए आया था, अपना स्टूडियो सेटअप तैयार हो चुका है। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो जो भाई गए हैं चैनल से वो भी सारे आ जाओ भाई, उन सबको लेके आओ और चलिए साथ में तैयारी करेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट छोड़ देना, ठीक है। और भाई कोई बच्चा नेगेटिव कमेंट ना करे, टेंशन मत लो, इन्फॉर्मेशन आपको लगातार तरीके से सही पॉजिटिव मिलती रहेंगी मेरे द्वारा, ठीक है। अब आप कितना साथ बनाए रखोगे वो आप पे डिपेंडेड है, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय भारत।